हेलो एवरीवन। मैंने कुछ डिस्कस किया था क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में। अब मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये भी पीवाईक्यू है जो कि आईएससी 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू लेंसेज। सेपरेशन ऑफ द टू लेंसेज की बात आएगी तो मैंने बता रखा है कई बार कि किसकी बात हो रही है, लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। गिवन डेटा, इसमें बच्चा दिया है दोनों लेंसेज का फोकस लेंथ दिया 2 करें, फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो यह फिजिकल टू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। हमने बताया बच्चा देखो इसमें से कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, छोटा होता है। और आई लेंस कैसा होता है, बड़ा अपर्चर का होता है, बड़े फोकल लेंथ का होता है। तो जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का लेंगे कौन सा लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होता है, छोटे लेंस का होता है। और जो आई पीस होता है, आई लेंस होता है बच्चा, लार्ज अपर्चर का होता है, लार्ज फोकल लेंथ का होता है। यहाँ से ध्यान रखना, इसमें से मैं एफ को 1.5 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ बच्चा, एफ को बोल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या बोल रहा है इसमें कि ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट जो रखा गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस कितना रखा गया है, कितने पे, 2 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो कैसे लिया जाएगा, यहाँ पर निगेटिव साइन लिया जाएगा। ठीक है, और जो फाइनल इमेज बन रहा है इतने पे। ठीक है, आइए निकालते हैं क्वेश्चन में सेपरेशन। अच्छा सेपरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, एट जब नियर पॉइंट के लिए, एट नियर पॉइंट के लिए सेपरेशन हमने बताया था आपको, मॉड ऑफ वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू। तो देखो इसमें से वी नॉट मुझे नहीं पता है, यू भी नहीं पता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वी नॉट। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला एफ ओ, अच्छा किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस समझ जाना, 1/V0 माइनस 1/U0। अब देखो यू नॉट दिया है, एफ नॉट दिया है, यहाँ से मैं वी नॉट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ देखो 1/एफ नॉट हो जाएगा 1.5, वी नॉट मुझे कैलकुलेट ही करना है। और ये बच्चा हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, मैं एक लाइन आउट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 1.5 वी नॉट प्लस 1/2। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, देखो 1/V0 इक्वल टू 1/1.5 माइनस 1/2। अच्छा इसको अगर डेसिमल घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ 10/50। इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 15×30 ये 20 हो जाएगा, माइनस ये 15 ये 15 हो जाएगा। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1/V0 इक्वल टू इट बिकम्स 5/30, 5×30। यहाँ से बच्चा मिल जाएगा V0 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने भी देखा भी था जब मैं यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाता हूँ, इस केस में ऐसे छोटे अपर्चर का होता है, ये लार्ज अपर्चर, लार्ज अपर्चर का होता है। ठीक है, अब यहाँ बच्चा जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनता है। ये क्या होता है, वी ओ, और यहाँ से होता है डिस्टेंस यू। ठीक है, तो ये मैंने वी नॉट निकाल लिया है। अब मुझे निकालना है यू ई। यू के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बच्चा, देखो यू के लिए केस में हमने क्या दिया हुआ है, जो वी ई है, वी ई क्या है बच्चा, एक्चुअली डी है, कितना है, डी है, माइनस का डी है, डी कितना है, -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फाइनल इमेज का जो बनेगा बच्चा ऑब्जेक्ट की साइड पे बनेगा। जैसे जहाँ देखो जब इसका फाइनल इमेज बनेगा ऐसे जाके पूरा, इसका फाइनल इमेज बनेगा कहीं यहाँ पर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ये गिवन डाटा। ठीक है, अब देखो, अब इस फॉर्मूले में निकालूंगा फॉर द लेंस, फार्मूला फॉर द आई लेंस, किसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर आई लेंस, जो था एफ ई 1/वी ई माइनस 1/,
यूई, ठीक है। 1/Fe कितना दिया है देखो, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चा यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर दिया है। भी कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, माइनस ऑफ, ओके। अच्छा, अब यहाँ से मैं फर्दर सॉल्व करूँगा बच्चा, 1/ui को एक साइड रखते हैं, बाकी इनको उस साइड, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 गुना 25 गुना 50, ये 2, 10 25 यानी 5, ये हो जाएगा बच्चा -7/50। अगर यहाँ से यू ही निकालूंगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 50/7। अच्छा, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 749 माइनस 1 रहेगा, 1 7 28, तो लगभग बच्चा -7.14 आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर। तो आपको जरूरत क्या है, मॉड ऑफ यू की जरूरत पड़ेगी, तो 7.14 सेंटीमीटर। और इसको भी अगर मैं बोलूँ तो ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ द ट्यूब कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू। तो पुट द वैल्यूज, ये 6 है बच्चा, ये कितना है 7.14। नाउ एड दिस वन, 7 13, यहाँ पे 13 ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द 13.14। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। मैं ऐसे भी कई क्वेश्चन करा चुका हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सीबीएसई में मिलेगा, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, हर जगह किसी भी बोर्ड में जाओगे, इस टाइप क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसे ही मिलेंगे आपके बोर्ड में, ठीक है। यहाँ तक कि कंपटीशन में मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।